हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चल रही है, तो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। मतलब है मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सही है। ए ऑप्शन है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। मतलब जो आपका इन्वायरमेंट है, आप ह्यूमन के डेवलपमेंट में पूरी तरह से उसी का एक मतलब प्रभाव डालता है इन्वायरमेंट। बी है नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। मतलब ना तो आनुवंशिकता ना ही आपका पर्यावरण आपके विकास पे प्रभाव डालती है। एंड सी कह रहा है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंसेस, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और दोनों मिलके आपके डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, बोथ इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ठीक, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। एंड डी भी पढ़ लेते हैं। डी कह रहा है द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। मतलब जो भी डिफरेंसेस हैं हर व्यक्ति में, एक दूसरे से अलग है हर व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो भी आपकी विभिन्नताएं हैं, उसका एकमात्र कारण क्या है? आपकी आनुवंशिकता। ठीक है, ये कहना चाह रहा है डी ऑप्शन। तो देखिए सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी बन रहा है। सी कह रहा है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, देखिए प्रगतिशील कक्षा की यहाँ पे बात हो रही है। ए ऑप्शन कह रहा है नॉलेज इज रिसीव्ड पेसिवली। मतलब निष्क्रिय रूप से नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। जो भी लर्निंग बच्चा करता है वो निष्क्रिय रूप से करता है, तो ये तो भाई सही नहीं है। नॉलेज जो होता है वो एक्टिवली होना चाहिए, और प्रोग्रेसिव क्लासरूम में तो बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। एंड बी है नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर एज इट इज। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। सी है नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर। मतलब टीचर ने जो कुछ भी पढ़ा दिया उसको लर्नर रिकॉल करेगा, जैसे टीचर कहेगा वैसे। ये होती प्रोग्रेसिव क्लासरूम। क्या? एंड डी कह रहा है विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम मतलब ऐसी क्लासरूम जहां बच्चों को प्रगति के स्तर पर बढ़ाया जाता है, प्रगति का मार्ग दिखाया जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा खुद से अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, खुद अपने इन्वायरमेंट में ढूंढता है अपना नॉलेज। ठीक है, खुद से अपनी क्या बोलते हैं नॉलेज को बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है जिसे बोलते हैं। तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। खुद से बहुत कुछ सीखना चाहता है और सीखता भी है एक प्रगतिशील कक्षा में। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, या फिर ज्ञान का निर्माण किया जाता है, आप कह सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। जो सतत और समग्र मूल्यांकन है उसमें क्या क्या शामिल है। ए है ओनली समेटिव असेसमेंट, मतलब केवल संकलनात्मक आकलन। तो ये तो गलत चीज है क्योंकि इसमें दिया गया है सतत और समग्र दोनों। ठीक। बी है ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, मतलब ना तो फॉर्मेटिव होगी ना तो समेटिव होगी, तो ये भी गलत हो गया। सी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही मतलब फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों ही यूज हो रहे हैं। इसका हिंदी वर्जन भी पढ़ लेते हैं। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज जो है सतत और समग्र मूल्यांकन में शामिल है। एंड डी कह रहे केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट, यहाँ केवल फॉर्मेटिव की बात आ गई, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। The process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called। देखिए एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं,
जो उन्हें समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं। आप समाज के जिम्मेदार सदस्य बन जाते हैं, ठीक है, वह प्रक्रिया, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए फर्स्ट है इंक्लूजन मतलब समावेशन, बी है मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये तो आ जाती है स्पेशल बच्चों की बात, ठीक है। सी है डिफरेंशिएशन विभेदीकरण एंड डी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है वह प्रक्रिया मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें बच्चे क्या होता है कौशल मूल्य अभिप्रेरणा इसको विकसित करते हैं और फिर क्या होता है समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, जिम्मेदार सदस्य बन जाते हैं। तो उसमें ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मतलब सामाजिकरण सोशलाइजेशन होगा ना बच्चों में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देखिए जूम कर लेते थोड़ा सा। A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be, देखिए हिंदी वर्जन भी पढ़ते हैं। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है कि मतलब उसके जो समाज में रहने वाले लोग हैं शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में बहुत वीक हैं, ठीक है, उनका जो भी परफॉर्मेंस रहा है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड शैक्षिक क्षेत्र में एजुकेशन जो है बहुत कमजोर है। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर क्या करेगा। देखिए टीचर को क्या करना चाहिए, ऑप्शंस देखते हैं, एक सेकेंड। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब जो भी डिफरेंट सोशल ग्रुप के सामाजिक वर्गों के स्टूडेंट हैं उनको क्या करिए कंपटीशन कराइए उसमें, ठीक है, ये तो हमें नहीं कराना है। बी है सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, उनको क्या कहिए कि विद्यार्थी से कहिए आप पढ़ाई छोड़ दीजिए अन्य क्षेत्र में शामिल हो लीजिए, ठीक है। तो ऐसा भी एक टीचर को नहीं करना है, उसे बायस नहीं करना है कि मतलब ये चीज किसी बच्चे को पढ़ाएं किसी बच्चे को आप क्लास छोड़ने की इजाजत दे रहे हैं, तो ये सब नहीं करना है। सी कह रहा है प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स, मतलब ऐसी स्टोरी और ऐसे एग्जाम्पल्स आप प्रेजेंट करिए बच्चों के सामने फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप से हों, ठीक है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां और उदाहरण उनको आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो ये काफी हद तक ऑप्शन सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं, इग्नोरिंग सच कंसर्न, मतलब इस प्रकार के जो भी चीजें हो रही हैं उनको आप अनदेखा करिए, उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल गलत है, आप टीचर हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है, हर बच्चे के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। ये तो गलत हो जा रहा है। इसमें कह रहा है कि आप पढ़ाई छोड़िए, ये भी गलत हो जा रहा है। इसमें कह रहा है कि आप प्रतियोगिता कर लीजिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसमें कह रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों की वहां भी बात हो रही है, और ये सी ऑप्शन जो है इम्फेसिस मतलब ये वो कर रहा है, दबाव दे रहा है कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उसके एग्जाम्पल्स को बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, हाउ टू इनकरेज क्रिएटिव लर्नर, कैसे आप क्रिएटिव लर्नर्स को इनकरेज करेंगे अपनी क्लास में। ए ऑप्शन है डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसको हतोत्साहित कर दें, तो ये तो गलत बात है, इससे बच्चा प्रोत्साहित थोड़ी ना होगा। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, जो भी उसके ओरिजिनल आइडियाज है उसको आप प्रोत्साहित करिए, बढ़ावा दीजिए, एप्रिशिएशन मिले उसको, एप्रिशिएट करें थोड़ा, ठीक है। और इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मतलब अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करिए, मूल विचारों को महत्व दीजिए, ठीक। सी ऑप्शन है डिस्करेजिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, मतलब जो चुनौतियां आए जो जोखिम आए उससे बच्चों को हतोत्साहित करें, उससे कहें कि उसका सामना ना करिए आप, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। डी है इम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, मतलब अपसारी चिंतन पर बल दीजिए। अपसारी चिंतन पे अगर आप बल देंगे तो बच्चा
बच्चे की जो भी क्रिएटिव माइंड है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग पे इतना बल नहीं देना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे ज्यादा बल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है ऑप्शन बी। देखिए बी क्या कह रहा है, इनकरेज करिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। जो भी ओरिजिनल आइडियाज हैं उसको एप्रिशिएट करिए, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देकर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स। जो भी डिसेबल्ड लर्नर हैं, आसक्त अधिगम करता है, उनको आप सहानुभूति दिखाइए, दया दिखाइए। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे जो आप उन पे दया दिखाइए, बच्चे भी पढ़ने आए हैं, आप उन्हें पढ़ाइए, दया क्यों दिखाएंगे आप। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट रॉन्ग हो जाता है, सॉरी रॉन्ग है। बी पे चलते हैं। यूज लेबल सच एज हैंडीकैप चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड टू कैटेगराइज चिल्ड्रन। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, हम किसी बच्चे को अपाहिज नहीं कहेंगे, अपाहिज नहीं होता कोई बच्चा, ठीक है। हाँ, उसकी जो एबिलिटीज है वो दूसरे से डिफरेंट रहती, क्षमताएं उसकी दूसरे से डिफरेंट रहेंगी। अपाहिज कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में उसे टैग दे दीजिए कि भाई आप मंद हैं, आप अपाहिज, तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। सी है पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। मतलब जो भी गिफ्टेड, जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन पे केवल आप ध्यान दीजिए। सी ऑप्शन ये कह रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो स्लो लर्नर है उन पे कौन ध्यान देगा फिर। आप तो शिक्षक हैं, आपको तो सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट करना है, सारे बच्चों पे ध्यान देना है। डी ऑप्शन देख लेते हैं। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न, बिल्कुल एज पर देयर एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ। यह विश्वास करना कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता होती है, शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, बिल्कुल ये करेक्ट है। देखिए कोई बच्चा वीआई है, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है, उसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो बच्चा कभी सीख नहीं सकता, या ये अपाहिज है, या इसे हम नहीं सिखा सकते हैं, इसमें योग्यता ही नहीं है। हाँ, उसमें योग्यता है, उसमें अपने तरीके से सीखने की योग्यता है, ठीक है। वो ब्रेल लिपि से सीखेगा पर वो सीख सकता है, ठीक। उसे हम ये नहीं कह सकते कि इसे हम, ये बच्चा सीखेगा ही नहीं, या ये वीक है, ऐसा कुछ हम टैग नहीं दे सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है, ओके। तो क्लास करेंगे यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।